फिगर गिवन है तो पहले फिगर का कंस्ट्रक्शन कर लें और इसी के अकॉर्डिंग बाकी चीजों को समझेंगे क्या बता रहा है इसमें। ए बी सी और डी। अब देखो फिगर आपको बुक में जैसा दिया वैसा ही बनाना होगा, ठीक है, क्योंकि इस फिगर को अगर आप अपने से बनाते तो शायद आप ऐसे लिखते ए बी सी डी, अगर आपका जो साइकिल चलता है ए बी सी डी का वो नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब ये फिगर आपको बुक में बना के दिया है और जो वर्टिसेस की लेवलिंग है वो सेम वही होने चाहिए, ठीक है। ऐसे अगर आप लिखते तो ए बी सी यहाँ लिखते हो ऑर्डर में, ठीक है, फिर डी आता है तो आप देख सकते हो ए बी सी डी कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो फिगर आप बुक में जो दिया है उसी को फॉलो करेंगे, अपने से लेवलिंग नहीं कर देंगे। ये इसको आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और ये हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन में ये बता रहा है कि ए बी सी डी में ये है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी, देख सकते हैं कहां पर है ए बी सी, ये रहा, आप देखो ए बी सी ये ट्रायंगल रहा ये वाला, और डी बी सी तो डी बी और सी ये जो इसके अपोजिट में आ रहा है, इसमें एक कॉमन साइड देखो दोनों में आ रहा है जो कि बी सी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ट्रायंगल ए बी सी और इधर से ट्रायंगल बी डी सी जो कि एक कॉमन बेस बी सी पर बना हुआ है, ठीक है। इफ AD इंटरसेक्ट BC तो AD और BC देखिए क्या है, AD और BC इसके डायगोनल्स हैं। अगर इक्विलैटरल बोला जाए तो ये इक्विलैटरल के AB और BC डायगोनल्स हो रहे हैं, तो ये इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, ठीक है, वो लिखा हुआ है। शो दैट, प्रूफ जो करना है वो हम लोग लिख लेंगे। तो गिवन से स्टार्ट कर लें। गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC एंड triangle DBC are on the same base BC, ठीक है। AC एंड AD एंड BC ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये आपने यहाँ दिखाई रखा है। आप प्रूफ में आ जाओ। प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन area of triangle DBC is equal to AO upon DO, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। चलिए देखते हैं कैसे इसको प्रूव किया जाएगा। तो आप ये क्लियरली समझ चुके हो कि यहाँ पे ट्रायंगल ABC और D दूसरा है आपका देखो DBC, ऑर्डर जो दिखा हुआ कुछ ऐसा है, ABC और D, B और C ये दोनों कहां पर हैं, ऑन द सेम बेस, एक कॉमन साइड इनके बीच में है जो कि BC है, ठीक है। अब आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि इनके ट्रायंगल्स का एरिया का जो रेशियो होगा वो OA अपॉन OD के रेशियो के इक्वल होगा। क्लियर? क्या करना चाहिए प्रूफ में, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ हमको करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया के केस में आप जानना चाहते हो तो एक आपको ट्रायंगल की हाइट लेनी होगी, ठीक है। ट्रायंगल ABC और BDC इन दोनों ट्रायंगल में आप जब हाइट को कंसीडर करोगे तभी आप उसका एरिया डिफाइन कर पाओगे हाफ बेस इनटू हाइट से। तो करेंगे क्या कि आप यहां से ट्रायंगल ABC एक परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री पर यहां ड्रॉ कर दो, इसको चलो M लिख दिया, AM, ठीक है। और एक और परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करो जो कि BDC में होगा, और ये कुछ यहां पे ड्रॉ कर दिया गया है, ये भी 90 डिग्री पे, इसको हमने N लिख दिया। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या किया है, AM और DN को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पे, जो कॉमन बेस है BC पे। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हो AM इज परपेंडिकुलर टू BC एंड DN इज आल्सो परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। प्रूफ कैसे किया जाएगा थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप देखो क्या करोगे, स्टार्टिंग कहां से करनी है, आप पहले इस बात को समझ लो। ये हाइट जो आपने ड्रॉ किया दोनों ट्रायंगल में क्यों किया, ताकि हम हाफ बेस इनटू हाइट एरिया का फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकें। तो आप देखोगे इन ट्रायंगल ABC, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको लिखना होगा तो क्या लिखोगे, हाफ बेस BC हो गया और हाइट AM हो गया, ठीक है। सिमिलरली इन ट्रायंगल BDC, अब इस ट्रायंगल में भी आप इसका जब एरिया लिखोगे तो यहाँ भी हाफ बेस इनटू हाइट हो जाएगा, और उनका रेशियो आप लिखोगे। जब रेशियो लिखोगे तो देखोगे दोनों में कॉमन टर्म है BC और हाफ, दोनों कैंसिल होगा और आपको रेशियो मिलेगा AM और DN का। जो एरिया का फर्स्ट टाइम रेशियो मिलेगा आपको वो मिलेगा AM और DN का। अब आप क्या करोगे, AM और DN का रेशियो तो मिल गया, बट प्रूव करने के लिए तो उसने कुछ और कहा है, A और DO को देख सकते हो, A और DO यहाँ पर है। अब आप क्या करोगे, ये जो दोनों ट्रायंगल का फॉर्मेशन आपने किया ये और ये देख सकते हो, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो सकते हैं। कैसे हो जाएंगे, देखो ये राइट एंगल का फॉर्मेशन आपने बाय कंस्ट्रक्शन किया है, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, टू एंगल्स इक्वल हो गए, एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल हो गया सिमिलर।
जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे। और आप लिख सकते हो AM अपॉन DO, ये AM अपॉन DN इज इक्वल टू AO अपॉन OD। रेशियो हम लोग इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल करेंगे और जो पहले प्रूविंग किया था एरिया के रेस्पेक्ट में वहां से रिप्लेस करेंगे। ये है स्टेप, चलो करके देखते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं इसको। तो अभी आप क्या करने जा रहे हो, सबसे पहले एरिया लिख लो ABBAC का, ठीक है, या ABC जिस ऑर्डर में दिया उसी ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये लिखा आपने ABC इक्वल टू हाफ बेस हो गया BC और हाइट हो गई यहाँ पर AM। फिर आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू हाफ बेस। देख सकते हो इस ट्रायंगल DBC में भी आपको बेस, कॉमन बेस BC मिल रहा है और जो हाइट है वो DN है, तो BC इंटू DN। क्लियर? अब आप क्या करोगे, इन दोनों के ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आपको फाइंड करना है। देख सकते हो रेशियो के टर्म में इसको डिफाइन करना है, तो हम इसका रेशियो निकाल लेंगे। तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is divided by area of triangle DBC equal to half of BC into AM upon half of BC into DN। और आप देख सकते हो हाफ से हाफ, BC से BC कैंसिल हुआ और बच गया आपके पास AM अपॉन DN। तो फाइनली आपने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, जो कि किसके रिस्पेक्ट में है, जो एरिया के रेशियो के रिस्पेक्ट में आपने इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया और आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो AM अपॉन DN का रेशियो मिल रहा है। बट आप देख सकते हो प्रूविंग आपको करके दिखानी AO और DO की, मतलब ये AO और DO की, तो AM और DN का रेशियो को कन्वर्ट करना होगा A और DO के रेशियो में। इसके लिए क्या करेंगे, अभी आप लोगों ने डिस्कस किया है क्या करना चाहिए, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लिया जाए। ठीक है, कैसे करोगे, क्लियर है बिल्कुल। एक राइट एंगल का फॉर्मेशन आप देख ही रहे हो, यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहा है, दो एंगल आप आसानी से इक्वल कर पा रहे हो, ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। इन ट्रायंगल AOM, ठीक है, ऑर्डर पे ध्यान देना होगा आपको, AOM लिखा है यहां से, तो ये को कॉमन एंगल आ रहा है तो यहां से लिखना होगा DON, ठीक है। तो एंड ट्रायंगल BO और N, इन दोनों ट्रायंगल में आप पहले राइट एंगल को शो कर दो, AMO और DNO इक्वल है, एंगल AMO इक्वल टू एंगल DNO ईच 90 डिग्री। कैसे था, बाय कंस्ट्रक्शन। और आप दिखा सकते हो ये एंगल जो है AOM यहां से DOM के भी इक्वल है ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल BON, क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जैसे ही आपने किसी ट्रू ट्रायंगल में टू एंगल्स, करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स को इक्वल कर दिया तो वो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल AOM इज सिमिलर टू ट्रायंगल BON बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल। क्लियर हो गया होगा सभी को कि यहां तक कैसे सिमिलर हम लोगों ने किया। जब आपने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लिया तो अब जरूरत है कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को भी इक्वल लिख लिया जाए। तो उसके लिए हम थोड़ा सा इस पार्ट को रफ कर लें, ठीक है, यहां तक कंप्लीट कर लीजिए और इस पार्ट को हम लोग रफ कर लेते हैं ताकि इसके आगे कंटिन्यू किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 1 को रफ नहीं करते क्योंकि इसी को रिप्लेस करना होगा। अभी जो हम लोग इस सिमिलर ट्रायंगल से रेशियो को इक्वल लिखने जा रहे हैं, तो जैसे आपने बता दिया जो ट्रायंगल सिमिलर है ये दोनों, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो होंगे वो इक्वल होंगे। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स में आप उन साइड्स को ले लो जिसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे आपको जरूरत क्या है, AM और DN का रेशियो, देख सकते हो AM और DN का रेशियो आप लिख सकते हो OA और OD के रेशियो के इक्वल, ठीक है ना, ये होगा। आप लिखने को MO का रेशियो OM के रेशियो के भी इक्वल लिख सकते हो, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लिख सकते हैं यहां से AM अपॉन DN इज इक्वल टू AO अपॉन OD, ठीक है। देखो यहां से रेशियो लिखा AO का किसके साथ, OD के साथ। क्यों हुआ ये, रीजन भी आप दे दीजिएगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर 1 में जो एरिया के रेशियो को आपने फाइंड किया था वो AM अपॉन DN था,
और यहाँ पर आपने AM अपॉन DN को दिखा दिया AO अपॉन DO के इक्वल। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो एरिया का रेशियो होगा वो डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, AO अपॉन DO के इक्वल हो जाएगा, और यही प्रूव करना था। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर कर लो तो आप देखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC विल इक्वल टू AM अपॉन DN रिप्लेस होगा AO अपॉन DO से, और ये हो गया AO अपॉन DO। और आप देख सकते हो प्रूव आपको यही करना था। ठीक है, आपने इसको प्रूव कर दिया, लिख देंगे हेंस प्रूव। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। इन क्वेश्चन नंबर 4, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो देखो इस क्वेश्चन में बता रहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनका एरिया भी इक्वल है। तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं जब ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है तो वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंडीशन के साथ दिया है कि सिमिलर ट्रायंगल्स है उनका एरिया भी इक्वल है, तो आपको प्रूव करके दिखाना है दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, चलिए ठीक है, दो ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं और दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, और साथ में हमको प्रूव भी करना है कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट्स दे भी देंगे। ऐसा नहीं करिएगा छोटा बड़ा बना दीजिएगा, तो जब छोटा बड़ा फिगर होगा तो कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकता है ना। तो उस केस में आपको जब ये पता होता है कि हमको ये प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं, फिगर भी वैसा ही बनाते हैं। जैसे आपको पता है कि आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है और पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो आप रेक्टेंगल का ही शेप लेते हो, क्योंकि फाइनली प्रूव होने के बाद वो चीज एग्जिस्ट होनी चाहिए ना। अब ऐसा नहीं कि सिमिलर है तो आपने ये छोटा किया जैसे अभी तक करते आए, बड़ा कर दिया। अब होगा क्या कि आपने प्रूव कर दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो आपका एग्जिस्ट करता हुआ नहीं दिखेगा। तो जब आप समझ पा रहे हो कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको कॉन्ग्रुएंट कर पाएंगे, प्रूव करना है, तो दैट मींस होगा ये। तो उस केस में हम लोग उसके शेप को भी सेम रखेंगे, मतलब वो कॉन्ग्रुएंट होता हुआ दिखाई भी दे। तो ये हो जाएगा ABC और ये हो गया PQR। अभी हम इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे, अभी ये बोलेंगे क्या है, सिमिलर है। ठीक है, गिवन क्या है, यहां से स्टार्ट करते हैं। गिवन में आप ये लिखते हो कि ये जो ट्रायंगल हैं ABC वो PQR के क्या है, सिमिलर है। PQR ट्रायंगल सिमिलर है तो ये श्योरिटी नहीं होती है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। ठीक है, ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये कंडीशन के साथ दिया हुआ है, एरिया इक्वल है तब वो कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। बट आपने ये पढ़ा था कि जितने भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो सभी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बट ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। वो कंडीशन बेस्ड हो जाता है, जैसे यहां पे हो जा रहा है, बिकॉज एरिया क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, और क्या गिवन है, इसका एरिया भी इक्वल दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये भी गिवन है। चलिए, टू प्रूव, आप प्रूव क्या करने जा रहे हो, प्रूव आपको ये करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ये प्रूव करने जा रहे हो। प्रूफ बहुत ही सिंपल सा आसान सा प्रूफ है इसका, क्योंकि देखो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं, सिमिलर हो चुके हैं। और आपको पता है इन टू सिमिलर ट्रायंगल्स द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब कि अगर इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो लिखते हैं तो वो इक्वल हो जाएगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के। तो ये कंडीशन सिमिलर ट्रायंगल की है, हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले लिखोगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये गिवन है, ये गिवन है कि दोनों ट्रायंगल है सिमिलर, तो इनके एरिया का रेशियो आप लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के जो रेशियो होंगे वो इनके एरिया के रेशियो के इक्वल होंगे। तो आप लिख सकते हो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, आप लिख सकते हो BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर और AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लिया आपने। और क्या दिया हुआ है आपको, ये भी तो बता रखा है कि दोनों ट्रायंगल जो सिमिलर ट्रायंगल उनका एरिया भी इक्वल है, ये भी गिवन है। तो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है, अगर ये भी इक्वल है तो इसका मतलब ये कैंसिल होकर यहाँ पे आने वाला है 1। ठीक है, तो आप दिखा दें यहाँ पे लिख के एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। क्यों है, ये भी गिवन है, क्वेश्चन में बताया गया है कि एरिया भी इनका इक्वल होना है, तो देयरफॉर इसका जो रिजल्ट होगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR लिख सकते हो। चलो लिख के दिखा देते हैं, आप डायरेक्टली इसको 1 भी लिख सकते थे। PQR आपने क्या किया, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है उसकी जगह आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR लिख दिया, और नीचे आपके पास ऑलरेडी डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है। अब
बाकी चीजें एज इट इज आपको लिख लेनी है। ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। और आप देख सकते हो ये दोनों कैंसिल होंगे और इसका रिजल्ट होने वाला है 1, जिसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल हो गया। अब आप इनके रेशियोज को 1 by 1 कंपेयर करो। जैसे ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर को आप 1 के इक्वल ले सकते हो, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर को भी आप 1 के इक्वल ले सकते हो, और ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर को भी आप 1 के इक्वल ले सकते हो। जब आप 1 by 1 कंपेयर करोगे इसको तो देखोगे ए बी की वैल्यू पी क्यू के इक्वल आ जाएगी, बी सी की वैल्यू क्यू आर के इक्वल हो जाएगी, और ए सी की वैल्यू पी आर के इक्वल हो जाएगी, और ये साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। अब स्क्वायर स्क्वायर आप समझ रहे हो, स्क्वायर रूट लग के हट गया होगा, और रिजल्ट आप जानते हो प्लस माइनस में आता है, तो वो आप जान रहे हो। आप लेंथ को कंसीडर करोगे तो वहां पे नेगेटिव साइन नहीं लिया जाएगा, नेगेटिव साइन इग्नोर किया जाएगा। तो ए बी की वैल्यू आपको पी क्यू के इक्वल मिलेगी, बी सी की वैल्यू क्यू आर के इक्वल मिलेगी, और ए सी की वैल्यू पी आर के इक्वल मिलेगी। ठीक है, अभी आपने इन दोनों ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनको इक्वल कर दिया। ए बी को आपने इक्वल किया पी क्यू के, BC को इक्वल किया आपने QR के, और AC को इक्वल कर दिया आपने PR के। और किसी टू ट्रायंगल्स में अगर उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं तो वो ट्रायंगल होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड साइड साइड। ठीक है, अब हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। क्या आपने दिखा दिया है? आपने ये शो कर दिया है कि AB इज इक्वल टू PQ हो रहा है, BC इज इक्वल टू QR हो रहा है, और AC is equal to PR हो रहा है। कैसे हुआ? प्रूव्ड। अब हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया है कि जो ट्रायंगल ABC और PQR के करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो रहे हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to ट्रायंगल PQR by साइड 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 रूल। कॉन्ग्रुएंसी रूल यहाँ पर अप्लाई हो गया, और आपने प्रूव करके दिखा दिया ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसमें क्या बता रहा है। ये कह रहा है डी ई एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल एबीसी। चलिए पहले इसको बना लेते हैं। ये ट्रायंगल बनाया आपने ए बी और सी, और यहां पर बोल रहा है डी ई एफ ए बी का जो मिड पॉइंट है वो डी है, तो ए बी यहां पर मिल रहा है, इसको हमने डी लिख दिया। ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट डी है, बी सी का मिड पॉइंट आ रहा है ई, तो यहाँ पे आपने ई लिख दिया, और एफ कहां पर है? सी ए, दैट मींस ए सी का ये मिड पॉइंट यहां पर मिल रहा है एफ। ठीक है, ये हो गया मिड पॉइंट्स हम लोगों ने लोकेट कर दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। तो देख सकते हो इस ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है डीईएफ, देख सकते हो डीईएफ, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो आपको फाइंड करना है, या कह लो एरिया, फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल एरिया ऑफ द ट्रायंगल डीईएफ एंड ट्रायंगल एबीसी। तो आप देखिए यहाँ पर जो रेशियो फाइंड करना है, मतलब डीईएफ का जो एरिया होगा और एबीसी जो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया होगा, उनके बीच आपको रेशियो फाइंड करना है, दैट मींस रिलेशन इनके बीच में आपको निकालना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गिवन है, गिवन तो इतना ही है कि डी ई एंड एफ are mid points of AB, BC and CA। ठीक है, ये गिवन है। टू प्रूव, आप टू प्रूव या कह लो टू फाइंड, आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ BEF रेशियो एरिया ऑफ ABC। ठीक है, आपको ये फाइंड करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, जो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका एरिया का रेशियो निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के साथ। ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है नहीं, हम लोग सीधे प्रूफ स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रूविंग को करने के लिए, इसको फाइंड करने के लिए आपको थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा क्लास 9 के थ्योरम का। आपने क्लास 9 में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था, याद करिए, पढ़ा था सभी ने। तो वहां पर अगर किसी ट्रायंगल के टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते थे, तो वो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन का फॉर्मेशन होता था वो क्या होता था, उसके थर्ड साइड के पैरेलल भी होता था और हाफ के इक्वल भी होता था। ये आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी वाले इनको यूज करनी होगी
और ये एक बार नहीं, कम से कम आपको 3 टाइम्स इसको यूज करना होगा, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, देखो कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करने का। हमको पहुंचना है ट्रायंगल DEF में और उसका रिलेशन निकालना है ABC के साथ। लेकिन शुरुआत हम लोग जब करेंगे तो हम ये देख पा रहे हैं DEF का रेशियो आपको BC के साथ मतलब रिलेशन मिल पा रहा है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आप D को लेते हो तो D को आप ले सकते हो AC के साथ, और यहां से जब आप EF को लोगे तो EF को आप ले सकते हो AB के साथ। तो पहले हमको इन ट्रायंगल्स का रिलेशन ध्यान समझिएगा, पहले हमको इन ट्रायंगल्स ADF का, BED का और ECF का, मतलब इसको छोड़ दीजिए पहले आप, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया का रिलेशन मिलने वाला है ABC के साथ। डायरेक्टली आपको DEF का रिलेशन AB के साथ नहीं मिलेगा। आप क्या करिएगा कि मिड पॉइंट यूज करेंगे तो आप देखोगे ADF का जो रिलेशन है वो ABC के साथ मिल जाएगा, ठीक है। इनके एरिया का रेशियो हम लिख पाएंगे। फिर आप देखोगे BED का एरिया का रेशियो सिमिलरली करके हम BED देख सकते हो, BED का एरिया का रेशियो ABC के साथ लिख पाएंगे और ECF का एरिया का रेशियो ABC के साथ लिख पाएंगे, ठीक है। ये आसानी से आप कर लोगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम एंड सिमिलरिटी। जब ये ट्रायंगल ADF, BED और ECF का एरिया निकाल लोगे तब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है DEF का एरिया। तब फाइनली हम लोग बोलेंगे कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF होगा वो कैसे निकाला जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस दिस एरिया एंड दिस एरिया, ठीक है। जैसे आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल में करते थे कि आपको इस एरिया को फाइंड करना है तो आपने क्या किया, इस पूरे ट्रायंगल में से इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया तो आपको ये मिल जाएगा। कुछ ये स्टेप हम लोग को करके दिखाना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे DF और BC के साथ। तो आप लिख लीजिएगा इन ट्रायंगल ABC B and F are the midpoints of sides AB and AC. Therefore, by using midpoint theorem, आप midpoint theorem को शॉर्ट फॉर्म में MPT भी लिखते थे, याद करिए। तो by midpoint theorem आप क्या लिख सकते हो, DF is parallel to BC and DF is equal to half of BC। लिखा था आपने, ठीक है। अब जब आपने ये बता दिया कि ये जो DF है वो BC के पैरेलल है और DF की वैल्यू हाफ ऑफ BC है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस ट्रायंगल ADF को और ABC को सिमिलर कर पाएंगे। सिमिलर कैसे होगा देख सकते हो, ये जब DF BC के पैरेलल है तो ये एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। चलो इसको लेबल कर देते, ये एंगल 1 हो गया और यहाँ पे लिख दिया एंगल 2। और आप देख सकते हो इधर से ये जो एंगल F है वो एंगल C के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज DF जो है BC के पैरेलल है, ड्यू टू करेस्पॉन्डिंग एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। और एंगल A क्या है, दोनों में कॉमन ही है, तो आप कर बता दोगे ADF जो है ABC के सिमिलर होने वाला है। चलिए लिख के दिखाते हैं। इन ट्रायंगल ADF एंड ट्रायंगल ABC, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 करेस्पॉन्डिंग एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अच्छा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिखा दिया, एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल दिखा दिया बाय यूजिंग सेम प्रॉपर्टी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एंगल A क्या है, एंगल A इक्वल टू एंगल A है जो कि क्या है, कॉमन एंगल है, ठीक है, कॉमन एंगल। तो 2 एंगल्स भी सफिशिएंट होते हैं ये प्रूव करने के लिए। 2 एंगल्स का अगर करेस्पॉन्डिंग 2 एंगल्स को आपने इक्वल कर दिया तो ये सफिशिएंट है कि ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, बट आप 3 एंगल्स को भी इक्वल लिख सकते हो। तो अभी क्या हुआ कि आपने ये प्रूव कर लिया कि ADF और ABC क्या होने वाला है, सिमिलर होने वाला है बाय यूजिंग एंगल सिमिलरिटी। तो देयरफॉर ट्रायंगल ADF इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय एंगल सिमिलरिटी। क्लियर? तो अभी आपने ये प्रूव कर दिया, ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। और आपको ये पता है कि जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपने यूज किया था। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो इनके एरिया का रेशियो लिखा जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब आप रेशियो लिखने को तो हर एक साइड के साथ, हर एक करेस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ लिख सकते हो। आप AD का रेशियो AB के साथ लिख सकते हो, AF का रेशियो AC के साथ लिख सकते हो, बट हम लोग यहाँ पे किसको लिखेंगे, हम लोग उसको लिखेंगे जो रिलेशन हमारे पास ऑलरेडी है। जैसा कि आप देख सकते हो इसका जो करेस्पॉन्डिंग साइड ADF का DF है
और ABC का जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा DF के साथ वो BC होगा, और इसके बीच हमारे पास रिलेशन भी है, तो हम इसको यूज करना चाहेंगे। ठीक है, हम यूज करना चाहेंगे DF और BC को। तो किसी एक करस्पॉन्डिंग साइड को ले लो जिनके बीच में रिलेशन है, सभी को लिखना जरूरी नहीं होता है हर बार। अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, DF स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, और आप देख सकते हो यहाँ पे DF की वैल्यू आपने ऑलरेडी प्रूव कर रखी है, DF किसके इक्वल है, हाफ BC के इक्वल है, तो आप DF की वैल्यू पुट कर दो हाफ BC का होल स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, और इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये मिलने वाला 1/4। तो आपको मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF। अब देखो इस ट्रायंगल का एरिया हम निकालेंगे ABC के साथ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF इक्वल टू, देखो ये जो ट्रायंगल ABC का जो एरिया है वो राइट साइड में जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। आपने क्या क्या किया अभी तक, आपने मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया, मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके रिलेशन फाइंड किया पहले, फिर आपने मिड पॉइंट थ्योरम से ही ये बताया था DF BC के पैरेलल है। जब DF BC के पैरेलल हुआ तो ड्यू टू द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लोगों ने ADF और ABC को सिमिलर किया, और सिमिलर करने के बाद उनके एरिया का रेशियो लिखा इक्वल किसके, उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल, और हम उसी करेस्पॉन्डिंग साइड्स को ले रहे हैं जिसके बीच में हम रिलेशन मालूम कर चुके हैं। तो उसके हेल्प से हम लोगों ने ये मालूम कर लिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF जो है वो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया। ठीक है, तो जो स्टेप अभी आपने इस तरीके से ABC ट्रायंगल के लिए लिया है, वही स्टेप आप BCA ट्रायंगल के लिए भी ले सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो DF है वो भी तो AC के पैरेलल हो जाएगा, तो उस केस में सिमिलरली पूरे स्टेप को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो हमको ये मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, देख सकते हो BED का जो एरिया होगा वो 1/4 यही आएगा, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, फिर आप क्या करोगे, फिर आप यहां से इस साइड में भी जाओगे और इस साइड में भी इसी बात को करोगे, इस साइड से भी आप इसके पैरेलल ले लोगे, और यहां से भी इस ट्रायंगल को इस पूरे ट्रायंगल के साथ सिमिलर दिखा करके एरिया का रेशियो लिखोगे, तो यही आने वाला है। तो बाकी दोनों के लिए हम लोग यूज करेंगे सिमिलरली। ठीक है, इस पार्ट को थोड़ा ऊपर रख कर लिया जाए ताकि ये विजिबल हो। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग सिमिलरली के साथ इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और जो स्टेप अभी आपने यहां पर लिखा हुआ है आप बाकी इन दोनों ट्रायंगल के लिए भी लिखोगे। तो यहां लिखा जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अच्छा, फिर आपने BED के लिए लिख लिया, अब आप लिखिएगा ECF के लिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ECF इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्लियर हो गया होगा सभी को। अब आप फाइनली इक्वेशन 2 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 3 ले लीजिए। क्या करेंगे, आपको फाइंड करना है यहाँ पर इस ट्रायंगल का एरिया, ये DEF का। तो कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया। तो लिख लिया जाए यहाँ पर, इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ECF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF। आप सभी का, अब आप देखो इन सभी एरिया ऑफ ट्रायंगल का रिजल्ट सेम है, सभी की वैल्यू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ही आ रही है, आप पुट कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ECF, नो यहाँ पे हो जाएगा ABC और प्लस 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे सारे ट्रायंगल्स का एरिया आपने पहले से निकाल रखा है, जो कि 1/4 ऑफ ABC ही हो रहा है, आपने पुट कर लिया। अब आप देखो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और आप फाइनली इसके साथ जब सॉल्व कर लोगे तो ये रिजल्ट आपको देगा 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल DE, और F क्या हो जाएगा यहाँ से, ये आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/4, और आपने रेशियो निकाल लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के साथ, और जो कि क्या आ रहा है 1/4 ही आ रहा है।